अभी हमारे साथ अलकंदर यादव उर्फ बबलू जी बने हुए जो कि बनवरिया ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने बनवरिया ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। आप लोगों का भी स्वागत है डेली लाइव चैनल में। आप लोग आए हमारे वहाँ, धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो आपका 2.5 वर्षों का नेतृत्व रहा, क्या उससे बनवरिया ग्राम सभा की जनता खुश है? हमारे यहाँ जो 30 वर्षों में काम नहीं हुआ था उस काम को हम कराएं अपने वहाँ। जो हमारे वहाँ यही सरकारी स्कूल का जो बाउंड्री कराए हैं बहुत सुंदर रहा, जाके देख लीजिए, वीडियो भी बना लीजिए आप लोग। जो भी काम कराए यहीं इंटरलॉकिंग आपकी गाड़ी लगी है इस पर, ये देखिए इंटरलॉकिंग का 2 साल हो गया, अभी कुछ कहीं से भी कोई खरोच नहीं आया है। आप जाके मौके पे देख के जांच कर सकते हैं। प्रधान जी, तो क्या आपके इन सभी कार्यों से बनवरिया ग्राम सभा की जनता खुश है? अब हम ये थोड़ा बताएंगे, जनता बताएगी हमारी क्या खुश है कि नहीं है। हमसे कहने से थोड़ा हो जाएगा। आप जनता के समक्ष जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, जनता के बीच में बैठते होंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं, कैसा फीडबैक आता है जनता का आपके प्रति? जनता हमारा सम्मान करती है, जनता के सामने हम अच्छे हैं। जनता हमको हमेशा इज्जत प्रतिष्ठा से हर तरह से जनता हमको स्वागत करता है हमारा। बिल्कुल। रोड के अलावा आपने और कौन कौन से विकास कार्यों को बनवरिया ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है? हमने प्ले ग्राउंड बनवाने का काम शुरू कराया है बच्चों के लिए। हमारे वहाँ कोई भी खेल का मैदान इधर नहीं था, जिसका हमने प्रस्ताव करा के खेल का मैदान भी शुरू करा दिया है बनवाना। और हमारा ये पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब कुछ हमने जिसके पास नहीं है उसको करा के और पैसा सबके खाते में भिजवाने का काम किया है। बिल्कुल। प्रधान जी, सामान्य आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर रहे हैं, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन या अन्य इंडिविजुअल व्यक्तिगत लाभ को आप जनता के समक्ष पहुंचा रहे हैं सार्वजनिक कार्यों के साथ साथ। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक सबसे बड़ा बजट आया था आरआरसी भवन के लिए और कचरा प्रबंधन के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा बनवरिया में कौन कौन से कार्यों को धरातल पे उतारने का प्रयास किया है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे ग्राम सभा में अभी तक पैसा पहले नहीं आया था। दूसरे राउंड में हमारे गांव का चयन हुआ है, जिसमें हमारे गांव में थोड़ा सा पैसा आया है, 5 लाख के करीब। अभी काम शुरू कराने वाले हैं, जिससे हमारे वहाँ आरआरसी सेंटर नहीं बन सकता है। उसमें 5 लाख में हम यही जो आवश्यकता है, जैसे कचरा सफाई कराना या डब्बा उब्बा लगाना कचड़े के लिए, झिल्ली वल्ली या ठेलिया वलिया बनवाएंगे, वही काम हम कराएंगे, सोख्ता वगैरह बनवाएंगे। लेकिन जो कचरा आप कलेक्ट करेंगे उसको आप रखेंगे कहाँ? अगर आरआरसी सेंटर नहीं बनवाएंगे तो उसका आप रखेंगे कहाँ? उसका तो फिर उससे कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, अगर बजट सरकार देती है कचरा प्रबंधक के लिए जी। तो हम बनवाएंगे, हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है जी। और नहीं सरकार बजट देती है तो उसी हिसाब से काम किया जाएगा। बगल के गांव में हमारे गाजीपुर में आरआरसी सेंटर बनवाया है राजेश जी के यहाँ बगल में, करीब में है, बॉर्डर पे है, पास ही में है। उन्हीं के वहाँ हम टाई अप करा के वहाँ अपना कचरा भिजवाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। ये तो बात रही स्वच्छता प्रबंधन की, लेकिन और जल संचय और जल संरक्षण पर आपकी क्या पहल रही है ग्राम सभा बनवरिया के लिए? जल संचय की बात है तो उसका भी व्यवस्था कराया जाएगा। कहीं ना कहीं सोख्ता वगैरह बनवा के बिल्कुल उसको इकट्ठा कराया जाएगा, जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। लेकिन जल संचय पर केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया था जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया गया था। तो क्या आपने अमृत सरोवर बनवाया है बनवरिया ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में अमृत सरोवर नहीं है। एक है तो आधा माधोपुर ग्राम सभा में, आधा बनवरिया में, तो उसमें हम लोग टाई अप नहीं करा पाए। दोनों लोगों का अलग अलग 2 ब्लॉक है, जिससे उनका तमकुही ब्लॉक है, हमारा सेवरही ब्लॉक है, जिसकी वजह से हमने अमृत सरोवर के लिए कोई काम नहीं कराया।